दूसरा, साइंस का दूसरा पार्ट है। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन होता है, कौन कौन से होते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजी और थ्रोम्बिन, ये 4 प्रोटीन होते हैं। थक्का जमने में सहायक घटक कौन से होते हैं? कैल्शियम, विटामिन के, फाइब्रिनोजन। थक्का नहीं बनना कौन सी बीमारी कहलाता है? हीमोफीलिया। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 80 से 120 मिलीलीटर होती है। रक्त में पाई जाने वाली एंजाइम कौन सी है? एमाइलेज और लाइपेज। रक्त में पतला करने का कार्य कौन करता है? हिपेरिन करता है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके रूप में होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। रक्त प्लाज्मा करता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। पुरुषों में शरीर बाहर का कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है? 8% पाया जाता है, 5 से 6 लीटर होता है। महिलाओं में शरीर का बाहर कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है? 7% पाया जाता है, 7%, 4 से 5 लीटर होता है। रक्त प्लाज्मा पाया जाता है किसमें? 55% या 3 से 5 लीटर पाता है। रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं 45%, यानी कि 1 से 1.5 लीटर पाई जाती है। रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख होती है। रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 7000 से 12000। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 2.5 लाख। रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 91 से 92%। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 7%। प्रोटीन रहित प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम। आरबीसी में कौन से कोशिकांग नहीं पाए जाते? केंद्रक नहीं पाए जाते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाते, गोल्जिकाय, तारकाय और राइबोसोम नहीं पाए जाते। भ्रूण अवस्था व बाल्यावस्था में आरबीसी का निर्माण क्रम से होता है। भ्रूण में यकृत व पलिहा में और 6 माह बाद अस्थिमज्जा में। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? पलिहा, दिल्ली में। हीमोग्लोबिन क्या होता है? रासायनिक प्रोटीन लोहा युक्त पिगमेंट। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में कितनी होती है? 14.5 से 16.5 ग्राम बटा 100 मिलीग्राम। हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में कितनी होती है? 12.5 से 14.5 ग्राम बटा 100 मिलीग्राम। हीमोग्लोबिन में कौन से प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। शरीर में सोते समय आरबीसी की मात्रा घटती है। आरबीसी के जीवन काल में कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? कमी से थैलीसीमिया। कौन से? तो थैलीसीमिया आता है। ब्लड कैंसर में किन कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है? डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक कौन से कण पाए जाते हैं? न्यूट्रोफिल्स। एलर्जी व अवस्था में किसकी कभी संख्या बढ़ जाती है? किनकी संख्या बढ़ जाती है? इयोसिनोफिल। डब्ल्यूबीसी में आकार में सबसे बड़ा कण कौन से होते हैं? मेनोसाइट्स होते हैं। कौन से? मेनोसाइट। रक्त में थक्का जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोरेस। एक स्ट्रोक वॉल्यूम में प्रवाहित रक्त की मात्रा कितनी होती है? 70 मिलीलीटर होती है। बाएं नीला द्वारा 1 मिनट में निकाली गई शुद्ध रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? कार्डियक आउटपुट 5.041 लीटर। खिलाड़ी की कार्डियक आउटपुट होता है 35 से 40 लीटर मिनी। 1 मिली रक्त में आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? 50 लाख। आरबीसी के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है लोहा, विटामिन B12 है, कोबाल्ट। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है?
आरबीसी को एनीमिया रोग होता है। आरबीसी की अधिक मात्रा कौन से रोग से होती है? पहली साइथीमिया, आरबीसी की आकृति बिगड़ने तथा असामान्य हीमोग्लोबिन कौन से रोग होता है? सिकल सेल एनीमिया से। आरबीसी के निर्माण में कौन सा तत्वों की भूमिका होती है? लोहा, विटामिन्स, B12 और फोलिक एसिड के कारण। आरबीसी की संख्या मापने का कौन सा यंत्र आता है? हीमोसाइटोमीटर आता है। हीमोसाइटोमीटर आता है। सबसे सक्रिय WBC कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होता है। आरबीसी के भाग कितने होते हैं? 2 होते हैं, ग्रेनुलोसाइटिस और ग्रेनुलोसाइटिस। कणिकाई में ग्रेनुलोसाइट के भाग कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं। अकणिकाई में के भाग कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। WBC का जीवन काल कितना होता है? 15 से 20 दिन होता है। रक्त समूह ए में क्या पाया जाता है? एंटीजन एंटीबॉडी बी पाया जाता है। रक्त समूह बी में क्या पाया जाता है? एंटीजन बी एंटीबॉडी ए। RH फैक्टर की खोज स्टर्नन व विनर ने किसमें की? रियल्स बंदर में की थी। रियल्स बंदर में। पॉजिटिव समूह वाले रक्त किससे ले सकते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकते हैं। नेगेटिव समूह वाले रक्त किससे ले सकते हैं? केवल नेगेटिव से ले सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स की कमी से होने वाला रोग कौन सा कहलाता है? TB टाइफाइड। WBC में सबसे कम पाए जाने वाले ग्रेनुलोसाइट बेसोफिल होते हैं। एंटीबॉडी उत्तक प्रतिरोधक का कार्य कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है। कैंसर व एड्स से लड़ने में किसकी भूमिका होती है? लिम्फोसाइट टी की होती है। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथि तथा लसिका उत्तक में। एक हीमोग्लोबिन अणु कितने आरबीसी को चिपकता है? 4 आरबीसी को होता है। गाढ़ा बढ़ने में कौन सा WBC सहायक होता है? गाढ़ा बढ़ने में न्यूट्रोफिल्स होता है। क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स सहायक होता है। बुखार आने पर कौन सी WBC संख्या बढ़ जाती है? मोनोसाइट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? मोनोसाइट्स बढ़ जाता है। रक्त विभिन्नता के कारण क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीजन बी, एंटीजन ए, एंटीजन बी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। रक्त समूह AB की खोज किसने की थी? एड्रिनो स्टूनी AV डिकास्टनो। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ओ रक्त समूह सर्वगाही AB होता है। कौन से रक्त समूह में एंटीजन नहीं है? ओ नहीं है। ओ नहीं है। कौन सा रक्त समूह एंटीबॉडी नहीं है? AB नहीं है। रक्त समूह A में कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी है? एंटीजन A, एंटीजन B। पॉजिटिव हमेशा किसको रख देता है? पॉजिटिव को ही देता है। नेगेटिव हमेशा किसको रख देता है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को देता है। रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 5 से 10 दिन का होता है। डेंगू चिकुनगुनिया में किसकी कमी से होती है? रक्त बिंबाणुओं की कमी से होता है। हृदय का सामान्य वजन कितना होता है? 250 से 300 ग्राम होता है। हृदय के ऊपरी आवरण को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्या? पेरिकार्डियम। हृदय के मध्य आवरण को क्या कहा जाता है? मायोकार्डियम कहा जाता है। आगे देखते हैं। हृदय की भीतरी आवरण को एंडोकार्डियम कहा जाता है। हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ बहता है? बाएं भाग में। कहाँ बहता है? बाएं भाग में। हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? 4 वॉल्व होते हैं। हृदय में सर्वप्रथम रक्त किसका भाग पहुंचता है? दाएं आलिंद में। हृदय में LUB की आवाज़ कब आती है? द्विवलन त्रिवलन कपाट बंद होने पर। हृदय में DUB की आवाज़ कब आती है? सेमी एट्रियस और
फुफ्फुसीय वोल्ट बंद होने पर। तो दाएं आलिंद की दीवार पर मांसपेशियां को क्या कहते हैं? पेक्टिनम मांसपेशियां कहा जाता है। नीले की दीवार पर मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? पेपिलरी मांसपेशी कहा जाता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में कितनी सिराएं रक्त होती हैं? 4 होती हैं। हृदय का सबसे मजबूत चेंबर कौन सा होता है? बायां नीले होता है। नाड़ी दर को शरीर में कितनी जगहों से मापा जा सकता है? 9 जगह से मापा जा सकता है। कितनी? 9 जगह से मापा जा सकता है। खेलों में सर्वाधिक किस जगह से नाड़ी दर मापी जाती है? गर्दन के पास। कैरोटिड से मापी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार किस जगह से नाड़ी दर मापी जाती है? कलाई पर, रेडियल से। हृदय की धड़कन कौन प्रारंभ करता है? कौन करता है? पेसमेकर करता है। हृदय ध्वनि मापन यंत्र कौन होता है? स्टेथोस्कोप होता है। कहाँ थक्का जमने पर हृदय आघात होता है? हार्ट अटैक होता है। आघात कहाँ से? मायोकार्डियम में होता है। हृदय का उपचार क्या कहलाता है? एंजियोप्लास्टी कहलाता है। हृदय में रक्त का थक्का बनने पर स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम व हिपेरिन प्रोटीन का मिश्रण भेजने को क्या कहा जाता है? बेलून थेरेपी कहा जाता है। हृदय में विद्युत रासायनिक परिवर्तनों को मापने का यंत्र कौन सा होता है? ईसीजी कहा जाता है। रक्तदाब का संबंध किससे होता है? धमनियों से होता है। नीले संकुचन के समय सिस्टोल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 से 130 होता है। जब नीले प्रसारण होता है तो डायस्टॉल बीपी कितनी होती है? 80 से 90 होती है। मानव रक्तदाब कितना होता है? 120 से 130 बटा 80 से 90 mmHg बराबर होता है। ये अपवाद ऐसे बोलते रहते हैं, चलते रहो आप इनके बच्चों अपवादों के मध्य में। हाइपरटेंशन में रक्तदाब कितना होता है? 130 से ऊपर रक्तदाब होने पर। हाइपरटेंशन में रक्तदाब कितना होता है? रक्तदाब कितना होता है? इससे नीचे 80 मिमी से नीचे। देखो हाइपर और हाइपर से तो क्या होता है? 130 से ऊपर रक्तदाब बनो, क्योंकि हाइपोटेंशन में क्या होता है? 80 से नीचे मिमी से नीचे। ठीक है। लसिका का रंग व मात्रा कितनी होती है? पीला रंग होता है, जबकि मात्रा 2 से 3 लीटर होती है। प्लाज्मा, WBC, ग्लूकोज युक्त व आरबीसी व हीमोग्लोबिन रहित द्रव्य कौन सा होता है? लसिका होती है। क्या? लसिका। शरीर में प्राथमिक लसिका का अंग कौन सा है? अस्थि मज्जा। बी लिम्फोसाइट निर्माण। थाइमस। टी लिम्फोसाइट निर्माण। शरीर में द्वितीयक लसिका अंग कौन सा है? प्लीहा ट्रांसलर। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना व शरीर में रक्त व उत्तक द्रव्य के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? लसिका करता है। कौन? लसिका। लिम्फ नोड का कार्य है जीवाणुओं को कोड़े मारकर नष्ट करना। हृदय का हृदय कहा जाता है। SA नोड को हृदय कहा जाता है। रक्त के रासायनिक संयोजक का श्रेय किसे जाता है? वक्र को जाता है। हिंज समूह कहाँ पाया जाता है? नीले की दीवारों पर पाया जाता है। पेसमेकर SA नोड किनके मिलकर बनता है? SA नोड प्लस हिंज समूह प्लस पुरकुंजित तंतु से मिलकर बनता है। कृत्रिम पेसमेकर किसके खराब होने पर लगाया जाता है? ऐसे नोड के खराब होने पर लगाया जाता है। हृदय के आवरणों के बीच द्रव्य को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल द्रव्य कहते हैं। हृदय के दाहिने तरफ के
वोल्व क्या कहलाते हैं? त्रिवलक तथा पोल्यूमनरी वोल्व कहते हैं। हृदय के बाईं तरफ के वोल्व क्या कहलाते हैं? तृतीय वलय तथा सेमी एट्रियल वोल्व कहा जाता है। हृदय के एंट्रोवेन्युलर वोल्व क्या कहलाता है? द्वितीयक वलन और त्रिवलन वोल्व कहा जाता है। हृदय के सेमिन्यूलर वोल्व क्या कहलाता है? सेमी एट्रियम और पोल्यूनरी वोल्यूम कहलाता है। बाह्यनिलय व माधवनी के बीच वोल्व क्या कहलाता है? सेमी एट्रियम। दाह्यनिलय व फुफ्फुसीय धमनी के बीच वोल्व क्या कहलाते हैं? पोल्मोनरी वोल्यूम कहलाता है। शुद्ध रक्त प्रवाह हृदय से शरीर की ओर, आकार छोटा, रक्त दबाव अधिक, दीवारें मोटी लचीली, कपाटों का अभाव, रक्त प्रवाह तेज होता है। क्या होता है? धमनी में। अशुद्ध रक्त प्रवाह शरीर से हृदय की ओर, रक्तदाब कम, वॉल्यूम युक्त होता है, सिराएं होती हैं। धमनी व सिरा को सेतु की तरफ आपस में जोड़ने का कार्य कौन करती है? केशिकाएं करती हैं। इसे क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहा जाता है। मानव में कौन सा रक्त परितंत्र पाया जाता है? बंद या दोहरा पाया जाता है। एक हृदय की धड़कन होती है। एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टॉल। प्रत्येक पाद में कितनी अस्थियां होती हैं? 30 होती हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल जबड़े की होती है। शरीर की सबसे कमजोर अस्थि क्लेविकल होती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है और दूसरी टीबिया होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस कान की होती है। कपाट में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 22 पाई जाती हैं। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14 पाई जाती हैं। कपाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। एक्सरे द्वारा हड्डी का अध्ययन रेडियोलॉजी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी मेरुदंड में वयस्क अवस्था में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? 26 पाई जाती है। अचल संधि कहाँ पाई जाती है? कपाल, चेहरे में। जबड़े की मैंडिबल अस्थि को छोड़कर किस अस्थि को पल्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है? क्लेविकल कॉलर बोन को कहा जाता है। चेहरे की सबसे छोटी अस्थि लेक्रिमल कांटे गले में होती है। एकमात्र अस्थि जो किसी अन्य अस्थि से नहीं जुड़ी होती है, हाइओएड। शरीर की सबसे कठोर अस्थि कौन सी होती है? स्टर्नम होती है। चेहरे की एकमात्र ऐसी अस्थि जो हिलती है मैंडिबल निचले जबड़े की होती है। स्त्री पुरुषों के कंकाल मुख्य अंतर होते हैं। पेल्विकल अस्थि कौन सी आती है? पेल्विकल अस्थि मज्जा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, लाल और पीला होता है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी का आता है। उत्तक का पिता व अध्ययन का श्रेय किसको कहा जाता है? ग्रेन टिली हेरिसन को कहा जाता है। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। शरीर की सतह कौन से उत्तक बनाते हैं? सल की उपकला उत्तक बनाता है। अमाशय आंत का कौन सा उत्तक बनाती है? स्तंभाकार उपकला उत्तक बनाता है। हृदय में AV नोड कहाँ स्थित होता है? दोनों आलिंद के बीच दीवार पर। हृदय में किन नलियों से रक्त प्रवेश करता है? अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा द्वारा। हृदय में पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? दाएं आलिंद दीवार पर। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार ने 1628 में की थी। मानव में दोनों आलिंद, दोनों नीले के संकुचन व प्रसरण का नियमित क्रम कहलाता है कार्डियक चक्कर। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 मिनट। एक नियमित संकुचन व नियमित प्रसारण कितने समय में होता है? 0.8 सेकंड एक हृदय चक्र होता है। आलिंद के संकुचन का समय
1 सेकंड का। आलिंद का प्रसरण का समय कितना होता है 60 सेकंड का। नीले संकुचन का समय 3 सेकंड का। नीले प्रसरण का समय 5 सेकंड का होता है। हृदय संपूर्ण हृदय अनुशीथलन जॉइंट डायस्टॉल का समय कितना होता है 0.4 सेकंड का। बाएं नीले द्वारा एक धड़कन में प्रवाहित रक्त की मात्रा क्या कहते हैं? आघात आयतन स्ट्रोक वॉल्यूम। हाइपरथायरिडिज्म किसे कहा जाता है? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। हाइपोथायरिडिज्म किसे कहते हैं? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होना। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। रक्त परिचंचन की अध्ययन कहलाता है क्या? एंजियोलॉजी कहा जाता है। बाएं नीले से पहले रक्त को प्राप्त करने वाला सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कहलाता है। हृदय की मांसपेशियों में रक्त सप्लाई करने वाली नलिका कोरोनरी धमनी। हृदय की मांसपेशियों मायोकार्डियम से अशुद्ध रक्त यानी कोरोनरी साइन। एकमात्र धमनी कौन सी है जिसमें अशुद्ध रक्त कहलाती है? फुफ्फुसीय धमनी। एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुसीय सिरा। फेफड़ों में से बाएं आलिंद तक। हृदय की डिस्चार्जिंग चेंबर किसे कहा जाते हैं? दोनों निलय को कहा जाता है। कौन सी होती है? हृदय हृदय दर बढ़ाने वाले कारक कौन से होते हैं? पीएच, उच्च ताप, उच्च उपापचय। ठीक है। गहरी सांस छोड़ने पर भी कुछ वायु फेफड़ों में बच जाती है, उसे क्या कहा जाता है? रेजिड्यूल वायु 1500 मिलीलीटर। फेफड़ों द्वारा संपूर्ण बल के साथ अंदर ली गई वायु की मात्रा बल के साथ बाहर निकाली गई वायु की मात्रा के योग को क्या कहा जाता है? वाइटल कैपेसिटी तथा जैव विकास क्षमता 4500 मिलीलीटर। श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में प्रतिदिन कितनी पानी बाहर निकाला जाता है? कितना? 400 मिलीलीटर। फेफड़ों के अध्ययन को कहा जाता है पोल्मोलॉजी। गहरी सांस द्वारा बलपूर्वक बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा ERU 1000 ml। गहरी सांस में अधिकतम बल से अंदर ली गई वायु की मात्रा IRV 3000 ml। फेफड़ों द्वारा अंदर ली गई वायु की मात्रा व फेफड़ों द्वारा बाहर निकाली गई वायु की मात्रा ज्वारीय आयतन 500 मिली। वक्र का आकार कैसा होता है? सेब के बीज के समान होता है। वक्र का आकार वजन कितना होता है? 140 ग्राम, 5.8 सेमी चौड़ा व 2.5 सेमी मोटा। वक्र मध्य भाग कहलाता है मेडुला। हेनले का लूप व संग्रह नलिका कहाँ पाई जाती है? वक्र मेडुला भाग में। वक्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। प्रत्येक वक्र में नेफ्रॉन की मात्रा 8 से 10 लाख होती है। वक्र का क्या कार्य है? रक्त की सफाई व रुधिर का pH सामान्य करना। यूरिका का संश्लेषण कौन करता है? यकृत करता है। ऑर्निथिन चक्र क्या कहलाता है? वक्र में यूरिया निर्माण का चक्र कहलाता है। मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? यूरिकोम के कारण होता है। यूरिकोम के कारण होता है। मूत्र में दुर्गंध किस कारण होती है? यूरिनोड के कारण होती है। यूरिनोड के कारण। जहर को निष्क्रिय कौन करता है? वक्र करता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। मानव आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर होती है। गर्दनी की लंबाई कितनी होती है? 5 इंच होती है। गर्दनी की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? गर्दनी की लंबाई कितनी होती है?
गर्शिका की लंबाई कितनी होती है? 26 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 5 से 6 मीटर होती है। ग्रहणी की लंबाई कितनी होती है? 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। जेनुनम की लंबाई कितनी होती है? 2.5 मीटर होती है। ईलियम की लंबाई कितनी होती है? 3.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। मनुष्य के दांत की विशेषता विषमदंती संरचना व कार्य अलग अलग विषाद्र जीवन में 2 बार आते हैं। गर्दन के ऊपर जबड़े मैक्सिलरी हो जाएंगे, निचले जबड़े में मेडुला धंधले होते हैं। दांत के कौन कौन से भाग होते हैं? जबड़े में दसा हुआ गिरवा मसूड़ों के भीतर वाला और शिखर मसूड़ों के बाहर वाला भाग। दांत के शिखर के ऊपर सफ़ेद परत तथा शरीर का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? इनेमल कहा जाता है। इनेमल के नीचे दांत के मुख्य भाग को क्या कहा जाता है? डेंटाइन कहा जाता है। डेंटाइन। मनुष्य दंत का सूत्र क्या? 21-23/21-23। मुख्य दांत 22, स्थायी दांत 12, दुष्ट के दांत 20। दांतों की जड़ के ऊपर क्या कहलाता है? RCT, रूट नेनाल ट्रीटमेंट। जीभ के अग्र भाग कौन सा स्वाद होता है? मीठा। जीभ के किनारे का कौन सा स्वाद होता है? खट्टापन। जीभ के पश्चिम भाग को कौन सा स्वाद होता है? कड़वा। मनुष्य की कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। 1 पोरोडिट गालों में, 2 सबलिंगुलर जीभ के नीचे और 3 सभी संडिबल निचले जबड़े में। लाल संगठन जल 99%, एंजाइम 1%। लाल में एंजाइम होते हैं टाइलिन, स्टार्च को माल्टोज में बदलना, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। मनुष्य में प्रतिदिन कितना लार स्राव होता है? 1000 मिलीलीटर। मुख गुहा का अंतिम भाग होता है गर्सनी। कंठ लेरेंस अग्नाशय को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? गर्शिका। क्या कहलाती है? गर्शिका। जठर रस का स्राव कौन करता है? अमावस्या की जठर ग्रंथियां करती हैं। जठर में कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन, पेप्सिन, HCl एंजाइम। अमावस्या की लंबाई कितनी होती है? 26x10 सेंटीमीटर। अमावस्या में कितने भाग होते हैं? 3, कार्डियक, फंड्रियक और पाइलोरिक। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3, ग्रहणी, मध्यांतर और पश्चांतर। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3, सिकम, वृद्धांत और मलाशय। शरीर में सहायक पाचन ग्रंथियां कौन सी होती हैं? श्लेष्मा ग्रंथि, लार ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है, यकृत और अग्नाशय। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा और यकृत। शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावित ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। चॉकलेटी रंग होती है। कौन सी? चॉकलेटी रंग होती है। ये पार्ट नंबर 2 हो गए हैं। साइंस का पार्ट नंबर 2 हो गया है। 199 क्वेश्चन सागर रैन बुक की। ठीक है, तीसरा पार्ट और करते हैं। धन्यवाद। कई पार्ट बनेंगे साइंस के। ठीक है, 2 पार्ट हो गए।